हेलो और नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। कोविड-19 के केसेस अबाउट 18 लाख तक पहुंच चुके हैं इंडिया में और इसके साथ ही इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट इसको स्टेप वाइज अनलॉक भी कर रही है, जो कि लॉकडाउन लगा हुआ है 25 मार्च से। तो अनलॉक 3.0 की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, जिसका मेन जो फोकस रहने वाला था वो क्या है कि 5 अगस्त से जिम और योगा सेंटर्स खुलने वाले हैं। हाँ जी, एज ए फिटनेस फ्रीक जो भी जिम लवर्स हैं उनके लिए एक खास सूचना। हाँ जी, तो क्या है वो प्रोटोकॉल, कौन कौन सी गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है अनलॉक 3.0 में, और जिम जाने से पहले आपको कौन कौन सी बातों का रखना है ख्याल, उसके बारे में बताने वाला हूँ मैं आपको आज। तो मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं माई लाइफ माई वे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, तो कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं पर इकोनॉमी को भी संभाल के रखना है। तो गवर्नमेंट ने 3.0 अनलॉक दे दिया है हमारे पास गाइडलाइंस के साथ। तो आपको बताता हूँ सबसे पहले कि मैं गाइडलाइंस क्या क्या आई हैं, और जो जिम लवर्स हैं उनके लिए खास खुशखबरी है। हाँ जी, जिम अब ओपन होने वाले हैं अनलॉक 3.0 में। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, जिम एंड योगा सेंटर्स अब ओपन होने वाले हैं 5 अगस्त से। उसकी कुछ गाइडलाइंस है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने जारी कर दी है, जिनके बारे में बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के एंड में। तो सबसे पहला अनलॉक 3.0 का पॉइंट यही है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं वो खोल गई हैं। हाँ जी, एक वंदे भारत मिशन लॉन्च होने वाला है थोड़े दिनों के अंदर, जो इंडिया गवर्नमेंट जो इसको सेलिब्रेट करेगी और आपको बताएगी। उस मिशन के तहत आप इंटरनेशनल फ्लाइट भी जा सकते हैं। और थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट ये है कि जो नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है कि आप 9 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकते, वो हटा दिया गया है। हाँ जी, अब नाइट में भी आप घर से बाहर आराम से निकल सकते हैं विद सेफ्टी प्रिकॉशंस। हाँ जी, उसके बाद चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट ये है कि जो भी हमारे पास मैरिजेस और हमारे जो भी अंतिम संस्कार वाले जो भी हमारे पास जहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहती है वो होते हैं, तो उसमें क्या है, आपको शादी में नॉट मोर देन 50% की लिमिट है और अंतिम संस्कार में नॉट मोर देन 20% की लिमिट है। तो वो जारी रहेगी। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है, और जो पब्लिक प्लेसेस में आप जाते हैं वहाँ पे आपको मास्क लगाना कंपलसरी है, वरना आपको फाइन पड़ेगा। हाँ जी, फाइन कोई कितना भी हो सकता है। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट ये है कि अब इंटर स्टेट, हाँ जी, इंटर स्टेट ट्रैवलिंग स्टार्ट कर दी गई है। पर इसके ऊपर गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको फुल ऑथराइज दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपके यहाँ गंभीर स्थिति बनी हुई है तो आप अपने वहाँ पे ई पास या रजिस्ट्रेशन ऐसा कुछ रख सकते हैं, वो उनके ऊपर छोड़ा गया है। तो जैसे हिमाचल प्रदेश में आजकल लॉकडाउन लगा है, यहाँ पे इंटर स्टेट सब कुछ बंद हो रखा है, तो इसके लिए आपको पास अप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ स्टेट है जहाँ पे अब ओपन कर दिया गया है, जहाँ आप बिना किसी पास के भी जा सकते हैं। तो ये कुछ थे मेन पॉइंट्स जो कि अनलॉक 3.0 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस के साथ में आपको दिए हैं। अब बात कर लेते हैं, हाँ जी, फिटनेस लवर्स, आपके पास ही आ रहा हूँ मैं। अब 5 अगस्त से जिम और योगा जो सेंटर्स है वो खुलने वाले हैं। उसके लिए गाइडलाइंस क्या है, गाइडलाइंस ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर डिपार्टमेंट ने गाइडलाइंस जारी कर दी है कि आपको जिम जाना है तो आप कैसे जाएं, और जिम ओनर्स के लिए भी कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो उनको भी ख्याल रखना है। तो जिम ओनर्स जिनके जिम सेंटर्स योगा सेंटर्स हैं उनको भी खास ख्याल रखना है लोगों की सेफ्टी का, ताकि उनका भी जो सेंटर है वो ओपन रह सके, वरना उसे शट डाउन कर दिया जाएगा। हाँ जी, तो सबसे पहली गाइडलाइंस क्या आई है कि जो जिम ओनर्स हैं उनको बोला गया है कि प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशन, सैनिटाइजर्स, आपको मास्क, और आपको लिमिटेड पर्सन्स अकॉर्डिंग टू योर जो भी आपके पास एरिया है आपका जिम और योगा सेंटर में, वो आपको उतने ही लेने हैं जितने आपको लिमिट में दिए जाएंगे गाइडलाइंस में। तो उसके अलावा अगर आपने उसको रखा है तो आपके जो जिम सेंटर है, योगा सेंटर है, उसको बंद कर दिया जाएगा। आपकी मेंबरशिप भी कैंसिल करी जा सकती है। ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ चुके हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें जो भी जिम और योगा सेंटर के मालिक हैं। अब बात करते हैं जो हमारे फिटनेस लवर्स हैं, हम जो जाने वाले हैं जिम, तो हमें किन बातों का ख्याल रखना है ताकि हम अपनी फैमिली को बचा सकें और खुद भी कोरोना से बचे रह सकें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, आपको मास्क लगाना है और जाते और आते टाइम आपको किसी को भी टच नहीं करना है। हाँ जी, जिम पहुंचने के बाद आपको अपने हाथों को सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखनी है। वहाँ पे क्या है, एक इक्विपमेंट छोड़ के एक इक्विपमेंट पे आपको ये अपना वर्कआउट करना है, बीच में एक वैकेंट प्लेस होना चाहिए। हाँ जी, आप अपने जिम ट्रेनर से
वो अपॉइंटमेंट भी फिक्स कर सकते हैं ताकि आपको वहाँ जाके वेट ना करना पड़े। आप पहले उससे बात करो, अभी इतने लोग आ सके हैं, अब मेरी बारी आएगी, मैं कितने बजे आऊँ, तो आप पहले ही उनसे कोऑर्डिनेट करें, ऐसे वहाँ पे रश ना बनाएं। उसके बाद आप वहाँ पे जब भी इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, इक्विपमेंट यूज़ करने से पहले अपने हैंड्स को सैनिटाइज करेंगे और इक्विपमेंट को भी सैनिटाइज करवाएंगे। जो वहाँ पे वर्कआउट करवा रहा होगा, ट्रेनर होगा या जिम ओनर होगा, तो आपको इक्विपमेंट को भी सैनिटाइज करवाना है। और उसके बाद 40 से 45 मिनट के वर्कआउट के बाद जो हमारे जिम ट्रेनर हैं, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो पूरे एरिया को सैनिटाइज करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपके पास फुल राइट है, आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं उस जिम ट्रेनर को। अगर वो नहीं सुन रहे हैं तो आप कंसर्न अथॉरिटी को भी उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपका जिम वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, आपने अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं। और हाँ, आपने जिम में जो दी जाती हैं टॉवल्स, वो यूज़ नहीं करनी है। आप हो सके तो अपनी खुद की टॉवल अपने साथ ले जाएं और उसको वापस आके उसको धो दें। और जब आप वहाँ से वापस आएंगे, घर पहुँचेंगे, सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने हैंड धोने हैं साबुन से बढ़िया। और किसी को बिना टच करे आपने सबसे पहले वॉशरूम में जाना है, नहाना है, सबसे पहले अपने कपड़े धो देने हैं, ठीक है। और कोशिश करना कि किसी को भी टच ना करे अपनी फैमिली में जाके। तो ये कुछ सेफ्टी प्रिवेंशन जो आपको लेने हैं, सेफ्टी मेजर से आपको फॉलो करने, ताकि आपकी फिटनेस भी मेंटेन रहे और आप कोरोना से बचे रहें। आपको अपना ख्याल भी रखना है, अपनी फैमिली का ख्याल भी रखना है। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो भारत सरकार ने दी थी, तो सोचा आपका शेयर कर सकता हूँ, क्योंकि 25 मार्च से ही जिम वगैरह बंद है और हम जिम लवर्स एक्चुअली, तो फिर लोगों पे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेशन है कब खुलेंगे जिम। तो अब जिम खुल रहे हैं 5 अगस्त से, पर आपको सेफ्टी गाइडलाइंस भी फॉलो करनी है। तो ये आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़। तो अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें और इसे शेयर भी कर दें, ताकि जो जिम लवर्स हैं उन तक ये बात पहुंच सके। जो भी आप हमारे पास जो भी जिम ट्रेनर्स हैं, उनके लिए भी खुशखबरी। काफ़ी टाइम से वो टेंशन में थे, क्योंकि जिम ऐसी एक कहते हैं संस्था है जिसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा था कि कब खुलेगा। भाई जिम का किराया तो उन्हें भी देना पड़ता है ना यार, तो फिर उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आएंगे हम फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।